आज हमारे किचन में बनेगा स्प्रिंग रोल। तो मैं हूँ निशा और आपका माँ बेटी इजी रेसिपी में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से स्प्रिंग रोल। इसमें कोई भी वेजिज मैंने नहीं डाला है, ये मैं बनाई हूँ मैगी से। जब भी आपका दिल करे आप किचन में जाकर इसे बना सकते हो। इसमें कोई भी ताम झाम नहीं है, झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप मेरे वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसे किस तरीके से बनाकर तैयार की हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 1 कटोरी मैदा। तो आपको जितना कम या ज़्यादा बनाना होगा उस हिसाब से अपना मैदा ले सकते हैं। तो मैं 1 कटोरी ले रही हूँ। इसको पहले से मैंने छान लिया था मैदे को। फिर एक गहरे बर्तन में इसको रख लेती हूँ मैदे को, और इसमें 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो खाने वाले चम्मच से मैं 2 चम्मच भर के डाली हूँ। फिर थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। तो हाथ से इस तरह से मल के डाल देना है। तो आप चाहें तो अजवाइन नहीं खाना पसंद करते होंगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हाथ से खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। तो ज़्यादा पानी एक बार में ही नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसको गूँथ ली हूँ। देखिए, तो न तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है न तो बहुत ज़्यादा कड़ा है। तो फिर मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। लेंगे यहाँ पर पैन, इसमें 2 चम्मच मैं तेल डाल देती हूँ। 1 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, उससे हम बारीक लंबे लंबे पीसेस में काट के फिर तेल में डाल देते हैं। फिर इसे हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर 1 हरी मिर्च डाल देंगे। तो आप तीखे के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। फिर इसे चला लेते हैं। तो देखिए प्याज मेरा भून गया। तो इसमें आधी गिलास हम पानी डालेंगे। तो मैगी के हिसाब से आपको पानी डाल देना है। तो मैं 1 मैगी बना रही हूँ इसमें। तो मैगी में जो मसाला रहता है तो मैं मसाला डाल देती हूँ पैकेट में का। तो पानी में जब उबाल आ जाए तो फिर मैगी को मैं डाल दूँगी इसमें, और एक बार चलाकर इसे हम ढक देते हैं। तो मैगी को ध्यान दीजिएगा कि बहुत गीला नहीं बनाना है, मैगी को सूखा ही बनाना है। तो ढक दिए तो इसमें उबाल अच्छे से आने लगा है। तो एक बार और अच्छे से हम इसको चला लेते हैं। तो मैगी को सूखा ही बनाना फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी स्प्रिंग रोल आपको बनाना हो तो मैगी को सूखा में बना कर तैयार करना है। तो इसे ढक दिए थे। तो देखिए मैगी मेरा बन के तैयार हो गया। मैं चला के दिखा रही हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटो सॉस। तो 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे, और विनेगर डाल देते हैं थोड़ा सा। 1 सोया सॉस डाल देंगे। फिर डालने के बाद खूब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए इसे। फिर चलिए मैं आटे के तरफ चलती हूँ। तो आटे को लेकर मैं यहाँ पर लोई बना लेती हूँ। तो देखिए इसमें 4 लोई कट के मेरा तैयार हो गया है। तो लोई बनाकर और सूखा आटा खूब अच्छे से हम लगा लेंगे, और फिर इसको बेलेंगे। तो एक बड़ी पूड़ी के जैसे हम बेल के तैयार करेंगे। तो देखिए मैं पूड़ी के जैसे बेल के तैयार कर लूँ। फिर एक साइड में कर देती हूँ। इसे भी एक और भी मैं पूड़ी के जैसे बेल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शीट बना के तैयार किया जाता है। तो देखिए मैं 2 बना ली हूँ। उसके बाद से एक पूड़ी के ऊपर मैं क्या करूँगी, खूब अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ। खूब अच्छे से लगाना फ्रेंड्स। तो मैं लगा कर थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा मैं लगा देती हूँ ऊपर से। उसके बाद से दूसरी वाली पूड़ी लेकर मैं इसके ऊपर से लगा देती हूँ। तो देखिए छोटा हो तो आप इस तरह से खींच के बराबर में कर दीजिएगा। तो बराबर मैं कर दी हूँ, और इसके बाद से सूखा आटा दोनों तरफ से लगाकर हमें एक बड़ी सी रोटी जैसे खूब पतले में बेल कर तैयार करना है। तो आप जितना ही पतला बनाएंगे उतना ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो बीच बीच में आप सूखा आटा लगाते हुए इसको बेलेंगे, क्योंकि चिपकेगा नहीं। तो
तो देखिए मैं बेल के तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से आपको बनाना है। बनाना तो भाई बहुत ही ईजी है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी ताम झाम नहीं है बनाने में। जब भी बच्चे आपसे डिमांड करें स्प्रिंग रोल खाने के लिए तो आप बाहर से बिल्कुल नहीं दीजिएगा, आप घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए मैं इसको बेल के तैयार कर दी हूँ। तो चलिए इससे साइड में रख देती हूँ। तो एक और मैं बना के दिखा दे रही हूँ। तो ये 2 पूड़ी मैं बेल के तैयार कर दी हूँ। तो एक पूड़ी के ऊपर खूब अच्छे से तेल लगा देती हूँ। इसके ऊपर से मैदा थोड़ा सा डाल दूँगी। एक पूड़ी लेकर इसके ऊपर मैं चिपका देती हूँ इस तरह से। फिर सूखा आटा लगाते हुए इसको बेल के तैयार करेंगे बड़ी रोटी के जैसे। तो स्प्रिंग रोल बनाना कोई भी झंझट नहीं है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए दोनों बेल के मेरा तैयार हो गया है। फिर चलिए मैं यहाँ पर लेती हूँ एक तवा। तो इसे गर्म होने के बाद से एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसको डाल देती हूँ। तो हल्का सा जब बबल्स ऊपर होने लगे तो तुरंत इसे पलट लेना है, ज़्यादा सेकना नहीं है। एकदम कच्चा रोटी जो होती है, कच्ची रोटी उस तरह से सेक के तैयार करना है। तो देखिए दोनों तरफ से हल्का सा सिकाई हुआ, फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो चलिए एक और भी मैं दिखाती। तो हल्का सा सिर्फ छोटा छोटा जब बबल जब ऐसे निकल जाए तो इसको तुरंत पलट लेना है। तो इसी तरह से कच्चा रोटी जैसे आप इसे सेक के तैयार करेंगे। अब गैस के फ्लेम मैं लो कर दी थी, नहीं तो तेज़ करेंगे तो ज़्यादा सेक जाता है। तो इसको मैं निकाल ली हूँ। तो चलिए इसको आधा आधा करके मैं दिखाती हूँ निकाल कर, जो मैं एक के साथ 2 बनाई थी। तो देखिए कितने इजी तरीके से शीट निकल के तैयार हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है इसको निकालने में। और देखिए कितना ट्रांसपेरेंस भी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही पतला मैं इसे बना के तैयार की हूँ। तो कोई भी आप चाहें जब भी आपको खाने का मन हो तो आप इस तरह से शीट बनाकर रख सकते हैं, जब भी दिल करे आप खा सकते हैं बनाकर, ख़राब नहीं होता है। तो चलिए एक और भी मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना ईजी तरीके से निकल जा रहा है और झटपट से भी बन के तैयार हो गया ये। तो चलिए मैं आगे का मैं शुरू करती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर लेना है 2 चम्मच मैदा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एकदम गाढ़ा घोल के जैसे मुझे तैयार करना है। तो देखिए गाढ़ा घोल बना के मैं तैयार कर ली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि घोल को पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही बनाना है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और शीट ले लेती हूँ एक इसमें से। तो मैगी देखिए मेरा तैयार है। और जो तवे पर मैं जो डाली थी, नीचे वाला जो भाग था जो तवे पर, उसको नीचे रखना है। और ऊपर की तरफ मैं क्या करूँगी कि फिर हम मैगी लेंगे, इसके ऊपर से 2 चम्मच भर के मैं मैगी रख लेती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ इस तरह से रख दीजिएगा लंबे में। इसके बाद साइड से क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। तो खोलने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए मैं क्या करूँगी कि जो मैदे का जो घोल बनाई थी तो इस तरह से चारों तरफ से लगा लेना है। तो इस तरह से आप चाहें जैसे भी बनाओगे, खुलता नहीं है तेल में जाने के बाद। तो देखिए दोनों तरफ से साइड से मैं इस तरह से चिपका लेती हूँ। तो दोनों तरफ से मैं मोड़ दी उसको। फिर नीचे से ऐसे मोड़ेंगे, इसका एकदम टाइट जैसे मैं इसको मोड़ते रोल बना लूँगी। तो ध्यान दीजिएगा एकदम टाइट इसका बनाना है रोल। तो देखिए खूब बढ़िया से बन गया है मेरा। और नीचे मैं क्या करूँगी कि घोल में बेसन का घोल लगा देना है। खूब अच्छे से बेसन का घोल लगाइएगा ताकि अच्छे से चिपक जाएगी। तो देखिए कितने इजी तरीके से बन के तैयार हो गया है, खूब बढ़िया लग रहा है ये। तो आप इस तरह से भी चाहें तो बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी दिल चाहे खाने का तो आप इसे तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। तो एक और मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। तो शीट मैं ले ली हूँ, मैगी मैं इस पर ऊपर रख देती हूँ और साइड में मैं मैदे का घोल लगा दूँगी। और इस तरह से साइड से इसे मोड़ लेना है, फोल्ड कर देना है। तो ऐसे हाथ से मोड़ते हुए इसका मैं रोल बना लेती हूँ इस तरह से। तो मैगी का स्प्रिंग रोल बनाना बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी ताम झाम नहीं है बनाने में। तो मैदा मैं लगा देती हूँ नीचे की तरफ, फिर रोल कर लेती हूँ। तो इसी तरह से सारा मैं बना के तैयार कर लूँगी।
तो आप भी एक बार अपने घर में ज़रूर से बना के तैयार करें, इसमें क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला ये रेसिपी है। अब बच्चे बड़े सबको ये पसंद आती है। तो चलिए मैं लेती हूँ यहाँ पर कढ़ाई, इसमें हम डालते हैं रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो नीचे का भाग जो चिपकाई थी तो आप तेल की तरफ ही डालिएगा, कढ़ाई में नीचे की तरफ इस तरह से डाल दीजिएगा। वैसे तो मेरा शीट बहुत बढ़िया से चिपका हुआ है, खुलेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी होता है किसी का अगर घोल जब पतला हो जाता है तो तेल में डालने के बाद खुल जाता है, लेकिन मेरा परफेक्ट था, खुलेगा नहीं, ये बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। तो एक साथ मैं 4 डाल दी हूँ तेल में, मुझे सिर्फ 3 ही डालना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसे पलट के मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आप एक बार में ज़्यादा से नहीं डालिएगा, तेल के हिसाब से ही डाल देना है क्योंकि ईजी रहता है पलटने में। तो देखिए बीच बीच आप ऐसे पलटते रहिएगा, नहीं तो एक तरफ से मेरा जल जाएगा। तो देखिए आप इसका लुक देखिए कितना प्यारा सा तल के तैयार हो गया है। जब इस तरह से कलर आ जाए तो आप तेल में से निकाल लीजिएगा। तो देखिए मैं तेल में से निकाल लेती हूँ। तो आप देख कर बता सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा सा है। खाने में तो भाई पूछिए मत, मैं ही बता रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप भी एक बार अपने घर में ज़रूर से बनाइए। तो बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, जो खाएगा इसकी तारीफ ही करता रह जाएगा। तो चलिए मैं एक काट के दिखा देती हूँ आपको। इसका लुक बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो जिसको भी बना के खिलाएंगे कोई नहीं कह पाएगा कि आप बाहर से नहीं मंगाए हैं, सबको लगेगा कि बाहर से मंगाए हैं, सब आपकी तारीफ़ करेगा। बच्चे भाई जब भी डिमांड करें स्प्रिंग रोल खाने के लिए तो आप घर में झटपट से इस तरह से बना के खिला दीजिए। बाहर से बिल्कुल नहीं खिलाइए क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ही मिलावटी रहता है, बहुत ही दिनों के बासी रखा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से रेसिपी लेकर आती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।